हेलो दोस्तों, आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब डॉक्टर चैनल में। मैं डॉक्टर मोहम्मद नसीम। आज हम बात करेंगे विटामिन ए से के कमी से होने वाले रोग और ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आंख के रोग। विटामिन ए बॉडी में कम हो जाने पर मनुष्य को शाम को, रात को और बहुत ज्यादा रोशनी हो जाने पर भी कम दिखाई देने लगता है। ये विटामिन अधिक या कम हो जाने पर ब्लाइंडनेस, रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जिसमें रात को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आंख के ढेले का ऊपरी पर्दा, जिसको नेत्र श्लेष्मा कला, इस विटामिन की कमी से ये ड्राई हो जाता है, तो इसमें झुर्रियां पड़ जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आंखों में खुजली, दर्द, जलन, सोत हो जाती है। आंखें लाल हो जाती हैं और प्रकाश में देखने और आंखें खोलने पर रोगी को कष्ट होता है। आंख की पुतली ड्राई हो जाती है। अंत में आंख की रोशनी अत्यधिक कमजोर होकर मनुष्य अंधा हो जाता है। नंबर 2, दांत के रोग के बारे में बात करें तो विटामिन ए की कमी से दांतों का एनिमल बनाने में रुकावट पैदा होती है। दांतों पर एनिमल ना होने के कारण दांत कमजोर हो जाते हैं। दांतों में गड्ढे और दरार पड़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप दांत जल्दी सड़ने और टूटने लग जाते हैं। नंबर 3, सेलेस्मिक विकार, मसल डिसऑर्डर। विटामिन ए का बॉडी के विभिन्न अंगों की म्यूकस मेम्ब्रान पर विशेष प्रभाव पड़ता है। बॉडी में इस विटामिन कमी हो जाने पर नाक, गले, मुंह, वायु प्रणालियां, ईयर सिस्टम, फेफड़ों, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, किडनी, पुरुषों की जेंटल ऑर्गन्स और बॉडी के आल पार्ट्स की म्यूकस मेम्ब्रान पर प्रभाव पड़ा करता है। इसकी कमी से पार्ट अपने अंदर पैदा होने वाले तरल पदार्थ पैदा करने में बहुत कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण ये अंग ड्राई हो जाते हैं और उनमें खराश पैदा होने लग जाती है। ऐसी अवस्था में विटामिन ए खिलाकर रोगी को कष्ट आसानी से दूर किए जा सकते हैं। नंबर 4, नजला, जुकाम और फ्लू। ऐसे रोग जिनको बार बार सर्दी, जुकाम और फ्लू हो जाते हैं और इन रोगों की कीटाणु बार बार आक्रमण कर देते हैं तो ऐसी अवस्था में रोगी को 25,000 यूनिट विटामिन ए प्रतिदिन खिलाते रहने से उनको ये रोग फिर नहीं हो पाते हैं। नंबर 5, साइनस संबंधी रोग। साइनस शरीर के भीतरी जैसे खोखले गड्ढे, जैसे नथने, वेंस और ब्लड ले जाने वाली वाहिनियों, माथे के अंदर की खोखली नालिका आदि में इंफेक्शन हो जाता है। इसको दूर करने के लिए विटामिन ए खिलाना बहुत ही फायदेमंद है। ये विटामिन इन खोखले भागों की म्यूकस मेम्ब्रान को मजबूत बनाता है और इनकी कमजोरी दूर करके बैक्टीरिया के इंफेक्शन को दूर कर देता है। ऐसे रोगियों में प्रायः आंखों के रोग भी हो जाया करते हैं। विटामिन ए का सभी जीवों के लिए शरीर के भीतरी अंगों की म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपरी परतों में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह बॉडी में नई कोशिकाएं पैदा करने में स्टिमुलेशन पैदा करने का काम करता है। नंबर 6, अगर इंफेक्शन रोगों की बात करें तो ये शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाने से मुंह, गले, फेफड़ों, नाक, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और दूसरे भीतरी अंगों की श्लेष्मिक कला, मस्कुलर आर्ट का ऊपरी पर्दा कमजोर हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप रोगी को बॉडी में बैक्टीरिया आसानी से पहुंचकर उसके बॉडी में संक्रमण रोग, इंफेक्शन फैला देते हैं। संक्रमक रोगों में विटामिन ए खिलाते रहने से बॉडी में पावर पैदा हो जाने से बॉडी इंफेक्शन का मुकाबला करके उनको दूर कर देता है। लाल ज्वर, स्कारलेट फीवर में फुंसियां निकल आना इत्यादि लक्षण होते हैं, इसके प्रयोग से नष्ट हो जाते हैं। इस विटामिन के प्रयोग से इंफेक्शन रोगों में प्रभाव का मुकाबला करने की ताकत पैदा हो जाती है। इसलिए विटामिन ए को प्रतिसंक्रमी, एंटी इंफेक्टिव विटामिन भी कहते हैं। नंबर 6, अगर बच्चों के रोग की बात करें तो बच्चों को छोटी आयु में विटामिन ए उचित मात्रा में खिलाते रहने से रोगों से बचे रहकर जवानी में ताकतवर और मजबूत हो जाते हैं। इस विटामिन की कमी से बच्चों को ग्रोथ रुक जाती है, उनकी हड्डियां कमजोर और अधूरी रहती हैं, दांत समय पर नहीं निकलते हैं तथा इसकी कमी के ही परिणाम स्वरूप बच्चों को बार बार फुंसियां, ब्रोंकाइटिस, दस्त आना, जुकाम, नाक से बदबूदार पीप आने लगना इत्यादि शिकायतें हो जाती हैं। बच्चों को 1000 से 3000 यूनिट विटामिन ए प्रतिदिन और बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली स्त्री को विटामिन ए की 3000 यूनिट की दिन में 3 से 4 बार आवश्यकता होती है। नंबर 7, डाइजेस्टिव ऑर्गन के रोगों की बात करें तो यह विटामिन डाइजेस्टिव ऑर्गन, आमाशय और आंतड़ियों की श्लेष्मिक कला पर प्रभाव डालकर उनकी ड्राइनेस को दूर करता है, उनमें खराशें होना और उचित मात्रा में तरल पैदा ना होने की कमी को दूर करता है
तथा उनकी शक्तिशाली बनाकर पाचक रस गैस्ट्रिक जूस पैदा करके भूख लगाता है और बॉडी पार्ट्स बनाने में सहायता करता है। बॉडी को विटामिन ए रहित फूड्स काफी समय तक मिलने और शरीर का पालन पोषण भली प्रकार ना होने पर डाइजेस्टिव ऑर्गन के कई रोग जैसे आंतड़ियों में घाव होना और शोथ, आंतड़ियों का क्षय, संक्रमणी, स्प्रियू इत्यादि हो जाया करती है। जो रोगी कब्ज दूर करने के लिए बार बार तरह तरह की दवाइयां या लिक्विड पैराफिन इत्यादि पीते रहते हैं, उनके बॉडी और डाइजेस्टिव ऑर्गन में विटामिन ए व दूसरे विटामिन नष्ट हो जाते हैं। नंबर 8, बहरापन कम सुनाई देने की बात करें तो शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाने पर दिमाग की 8वीं नर्व, सुनने वाली नर्व्स पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे पशुओं तथा मनुष्यों को कम सुनाई देने लगता है अथवा वो बहरे हो जाते हैं। कान की दूसरी नर्व्स पर रोगी को माइनर्स डिस्केसिया हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उसके सिर में चक्कर आने लगते हैं। नंबर 9, अगर रीनल कोलिक और पथरियां की बात करें तो विटामिन ए खिलाते रहने से किडनी में पथरियां बनने का डर नहीं रहता है। तब किडनी में बनी रेत और पथरियां टूटकर और रेत बनकर यूरिन के साथ बाहर निकल जाती हैं। इसीलिए चिकित्सक रीनल कोलिक और पथरियों के रोगियों को विटामिन ए के कैप्सूल बार बार खिलाते हैं। पथरी के कारण रीनल कोलिक होने पर रोगी को विटामिन ए के कैप्सूल खिलाते रहना चाहिए तथा रोगी को ऐसे भोजन जिनमें ऑक्सैलिक एसिड अधिक बनता है, जैसे चॉकलेट, पालक, काली मिर्च, अंजीर, बादाम, मूंगफली, अखरोट, चंगोरी शाक आदि बंद कर देना या कम खिलाने से पथरियां बननी रुक जाती हैं और बनी हुई पथरियां रेत बनकर मूत्र द्वारा बाहर निकल जाती हैं और किडनी का दर्द नहीं होने पाता। नंबर 10, अगर गिल्हड़ ग्वाइटर की बात करें तो गिल्हड़ एक भयानक रोग होता है जिसमें आंखों के ढेले उभरकर बाहर निकलते चले जाते हैं। इसके लिए विटामिन ए बहुत ही सफल मेडिसिन सिद्ध हुई है। गिल्हड़ को नेत्रसेवी गलकंड एक्जेप्थेलोमिक ग्वाइटर कहते हैं। आंखों के ढेले बाहर निकलने के अतिरिक्त इस रोग में हाथों में झटके लगते हैं और कंपन होती है। दिल बहुत अधिकता से धड़कने लगता है, बेचैनी, चिंता इत्यादि सिम्टम्स उत्पन्न हो जाते हैं। इस रोग में पहले 1 सप्ताह विटामिन ए 1 लाख यूनिट पर दिन दी जाती है। इसके बाद कई महीनों तक 50,000 यूनिट पर दिन विटामिन ए खिलाई जाती है। इस ट्रीटमेंट से रोगी को कोई हानि नहीं होती और रोग शीघ्रता से कम होने लग जाता है। इसके साथ ध्यान देने का विषय यह है कि दिल बहुत अधिक धड़कने की शिकायत दूर करने के लिए विटामिन ए के साथ ही रोगी को विटामिन बी भी दी जानी चाहिए। नंबर 11, जेंटल ऑर्गन की बात करें तो बॉडी में विटामिन ए कम हो जाने पर स्त्री तथा पुरुषों की जेंटल ऑर्गन्स में भारी हानि पहुंचती है। स्त्रियों के डिंबा से ओवरीज और पुरुषों की खसी कमजोर होकर सिकुड़ जाते हैं। विटामिन ए तथा विटामिन ई की कमी से स्त्री पुरुष में सेक्स करने और संतान उत्पन्न करने की शक्ति कम हो जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो स्त्री पुरुषों में जेंटल ऑर्गन्स को कंट्रोल करती हैं को विटामिन ए तथा विटामिन ई की कमी से उसको भारी नुकसान पहुंचते हैं, क्योंकि ये ग्लैंड विटामिन ई से बनी हुई है। यही ग्लैंड स्त्री पुरुषों को कामवासना उत्पन्न करने और वीर बनाने में सहायता देती है। नंबर 12, स्किन रोग, खुजली, खराश, स्किन में दर्द तथा दूसरे असाधारण स्किन रोगों में विटामिन ए का प्रयोग करने से लाभ होता है। मनुष्य का स्किन सुंदर, मुलायम, लचीला बनाने में और बालों को शक्तिशाली, सुंदर, मुलायम और लंबा बनाने में विटामिन ए बहुत ही लाभप्रद है। इसकी कमी से कमर, बाजुओं, टांगों, पेट और शरीर की स्किन के ऊपरी पिन के सिर जैसा उभार उत्पन्न हो जाते हैं। एक हालिया रिसर्च के अनुसार कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर शर्मन लंबी आयु प्राप्त करने के लिए विटामिन ए का प्रयोग किए, जिसमें उन्होंने पाया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने इस विटामिन का प्रयोग चूहों पर किया, जिसके फलस्वरूप उन चूहों की आयु 10% तक बढ़ गई। इस प्रयोग से कुछ चूहे जवान होकर अधिक समय तक ताकतवर रहे। विटामिन ए का अधिक प्रयोग करके मनुष्य अपनी आयु 10 से 15 वर्ष तक बढ़ा सकता है। बुढ़ापे में भी युवाओं को की भंत ताकतवर रहकर काम कर सकता है। उसको बुढ़ापे के रोग और कष्ट नहीं हो पाते, जिससे मनुष्य की धमनियों और सिराएं लचकदार रहती हैं
हार्ट फेल नहीं होता है और मनुष्य लंबे समय तक जीवित रहकर काम कर सकता है। रोगों से बचे रहने के लिए बेबीज को और स्त्रियों को प्रेगनेंसी के समय और बेबीज को ब्रेस्ट फीडिंग कराने के समय विटामिन ए का एक कैप्सूल अथवा विटामिन ए युक्त फूड खिलाते रहने से उनका शरीर कमजोर नहीं हो पाता तथा बाद में भी उनको कोई रोग नहीं सताता। इससे बच्चे, स्त्रियां, पुरुष तथा बूढ़े लोग सभी हष्ट-पुष्ट, ताकतवर, सुंदर बने रहते हैं। तो यह था विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग और उसका इलाज। तो आई होप आपको इस वीडियो से जानकारी प्राप्त हुई है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इससे संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। दोस्तों, यह थी आज की विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग और इसके इलाज के बारे में जानकारी, ताकि आपके विटामिन ए से जुड़ी जितने भी सारे सवाल हैं उन सारे सवालों का जवाब वीडियो में मिल सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और यदि इस वीडियो से जुड़ी आपके पास कोई सवाल या किसी प्रकार का सुझाव हो तो हमें जरूर बताएं। और इस वीडियो से मिलने वाली जानकारी आप अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया साइट जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें, ताकि उन लोगों तक भी यह जानकारी पहुंच सके जिससे उन्हें भी इस जानकारी का लाभ मिल सके। और इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक भी पहुंचती रहे। हम इसी तरह की नई नई वीडियो लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।